था। धीरे से जाकर सिक्के उठा लाया। लखन और बसंत के चेहरे खुशी से चमक उठे। यार, ये तो कमाल का जुगाड़ है, लखन फुसफुसाया। अब देखो कैसे पैसा बरसता है, बसंत बोला। धीरे धीरे गांव के और लोग भी अपनी परेशानियां लेकर आने लगे। महल अब गांव के लिए एक जादुई तीर्थ बन चुका था और तीनों की जेबें भरने लगी। पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह खेल एक दिन भारी पड़ सकता है। गांव में अफवाहों ने पंख लगा ली थे। किसी की बीमारी ठीक हो गई, किसी की फसल सुधर गई, किसी की खोई हुई भैंस मिल गई। महल की रहस्यमयी शक्तियों पर लोगों का विश्वास गहराने लगा। रामू अब और भी चालाकी दिखाने लगा। उसने महल के तहखानों को खंगाला और एक नई योजना बनाई। अब हमें दान दक्षिणा से संतोष नहीं करना, वह बोला। ऐसा करना है कि लोग सोना चांदी चढ़ाने लगे। वो कैसे? लखन ने पूछा। रामू ने मुस्कुराकर कहा, हम फैलाएंगे कि जिसने भी सोना चढ़ाया उसके जीवन में धन की बारिश होने लगी। और फिर अफवाहें फैलाई जाने लगी। सबसे पहले गांव के एक लालची व्यापारी ने आकर एक सोने की अंगूठी महल में चढ़ा दी। कुछ ही दिनों बाद गांव का वही व्यापारी जिसने महल में सोने की अंगूठी चढ़ाई थी, अचानक एक बड़ा व्यापारिक सौदा कर बैठा। उसे जब अच्छा लाभ हुआ तो वह खुशी से उछल पड़ा और पूरे गांव में ढिंढोरा पीटने लगा। यह सब उस चमत्कारी महल की कृपा है। गांव के भोले भाले लोग पहले से ही प्रभावित थे। अब इस कहानी ने आग में घी का काम किया। धीरे धीरे लोग अपने घरों के महंगे गहने, चांदी सोने के सिक्के और कीमती चीजें महल में चढ़ाने लगे। अब रामू, लखन और बसंत का खेल असली ऊंचाई पर पहुंच चुका था। रात के अंधेरे में वे तीनों महल में चुपचाप पहुंचते, हर कोने से चढ़ाया हुआ धन समेटते, उसे 3 बराबर हिस्सों में बांटते और फिर अगली चाल की योजना बनाते। पर जैसा हर चालाकी में होता है, यह भी ज्यादा दिन बिना रोक टोक के नहीं चलने वाली थी। गांव के कुछ समझदार लोगों को इस चमत्कारी तमाशे पर संदेह होने लगा था, खासकर गांव के बूढ़े और सम्मानित चौधरी रामनाथ, जो पहले से ही इन तीनों को आलसी और धोखेबाज समझते थे। अब इस तमाशे पर चुप नहीं रहना चाहते थे। एक रात उन्होंने निश्चय किया कि स्वयं जाकर महल में देखेंगे कि असल माजरा क्या है। अंधेरे में लिपटा वह वीरान महल और बीच रात का सन्नाटा। चौधरी रामनाथ दबे पांव महल के एक कोने में जाकर छुप गए। चारों ओर बस सन्नाटा था, पर उनके कान सतर्क थे। कुछ समय बाद एक धीमी सरसराहट सी सुनाई दी, फिर हल्की रोशनी की झलक। उन्होंने ध्यान से देखा तो 3 सायाएं दिखाई दी। तीनों जमीन से कुछ उठा उठाकर अपने थैलों में भर रहे थे। चौधरी रामनाथ सब समझ गए। यह सब चमत्कार नहीं, बस 3 निकम्मों की चालाकी है। वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे, पर तभी उनके पैर के नीचे सूखी लकड़ी चटक गई। छर्र आवाज हुई और रामू चौकन्ना हो गया। उसने इशारे से लखन और बसंत को सचेत किया। कोई है यहाँ, बसंत ने चिल्लाकर कहा। तीनों ने जल्दी जल्दी थैले समेटे और इधर उधर देखने लगे। चौधरी रामनाथ की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने खुद को छुपाने की कोशिश की,